गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अधिकारांतरण की प्रक्रिया। अधिकारांतरण की प्रक्रिया के 3 स्टेप हैं ओनली। पहला है असेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड थर्ड है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। यानी कि सबसे पहले उत्तरदायित्व जो है सौंपना। उत्तरदायित्व सौंपने का मतलब क्या है? जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें क्या करते हैं, जो अधीनस्थ हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, उनको क्या दिया जाता है? उत्तरदायित्व दिया जाता है। कोई भी जो अधिकारी है वो सारे काम खुद करने में सक्षम नहीं हो सकता, इसीलिए वो सारे काम खुद ना करके कुछ काम अपने अधीनस्थों को यानी सबॉर्डिनेट को सौंप देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो क्या संपूर्ण कार्य का जब विभाजन कर देता है टुकड़ों में, तो उसी से क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं उत्तरदायित्व सौंपना। यानी कि कुछ वो मुख्य जो मेन काम होंगे वो तो खुद के पास रख लेगा, जो कम जरूरी काम होंगे वो अपने सबॉर्डिनेट को सौंप देगा, जिससे क्या होएगा, काम आसानी से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ कि एक फाइनेंस मैनेजर है, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो जो पैसे से रिलेटेड काम है वो तो खुद के पास रख लेगा, और रिकॉर्डिंग है यानी कि अकाउंट रखनी है या कोई भी डाटा कलेक्शन करना है वो अपने सबॉर्डिनेट को वो सौंप देगा। इससे क्या होएगा, उस डिपार्टमेंट का काम आसानी से हो जाएगा। सेकंड है ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी का मतलब है अधिकार प्रदान करना। जब हम किसी को उत्तरदायित्व देते हैं, कोई काम करने के लिए देते हैं, तो उसके साथ हमें उसको अधिकार भी देने चाहिए। अगर अधिकार नहीं दिए जाते तब तक हम क्या है, कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। यानी कि जब तक अधिकार हैं, बिना अधिकार के कोई भी कार्य क्या माना जाता है, मीनिंगलेस माना जाता है, मीनिंगफुल नहीं माना जाता, अर्थहीन माना जाता है। तो इसीलिए काम सौंपने के साथ साथ अधिकार भी सौंपने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंट हेड बनाए हैं और उसमें से एक परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, तो परचेज डिपार्टमेंट के हेड को ये भी साथ में सौंप देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से माल जितना क्रय करना चाहता है वो परचेज कर सकता है, कितना उसने स्टॉक रखना है वो स्टॉक रख सकता है, और किस क्वालिटी का ख़रीदना चाहता है वो उस क्वालिटी भी खुद से डिसाइड कर सकता है। जब हम उसको अधिकार सौंपते हैं तो वो काम को अच्छे तरीके से करेगा। थर्ड स्टेप है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जब हमने उत्तरदायित्व दिया, काम दिया, अधिकार दिए, तो फिर जवाबदेही भी निश्चित की जाती है, भी जवाबदेही भी बनती है कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ या किस टाइम हुआ, ना पूरा होने के रीज़न, या फिर पूरा हो गया तो किसको जिम्मेदार ठहराना है, किसको कहते हैं हमने अपनी जवाब देने हैं, किस अधिकारी के पास हम अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये सारी अकाउंटेबिलिटी के अंदर दिया जाता है, यानी कि किस अधिकारी के अंदर के समक्ष अपने को जवाबदेह होना है। कार्य जब दिया जाता है, अधिकार दिए जाते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अधीनस्थ की बन जाती है। नहीं करेगा वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस अच्छे से, तो उसको उसकी कहते हैं अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, उसको जवाब भी देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि महत्व क्या है अधिकार अंतरण का। अब तुम इतनी देर से पढ़ रहे हो, पढ़ाया जा रहा है आपको भी काम को, जब आप सौंप देते हैं तो इसका महत्व क्या रहेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि प्रभावपूर्ण प्रबंध। यानी कि प्रभावपूर्ण का मतलब होता है जो भी काम हमने करना है वो सफल हो सके। यानी कि अगर जब हम अधिकार अंतरण कर देते हैं, यानी कि अधिकार अंतरण का मतलब है कार्य को दूसरों को सौंपना। जब हम अधिकार अंतरण कर देते हैं तो प्रबंधकों की कार्यभार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब जब कार्यभार में कमी आएगी तो वो जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, वो कोई भी डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। तो जिससे अगर डिसीजन हमारे जो फर्म है उसमें अच्छे से होंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो कार्यकुशलता है वो बढ़ेगी। कार्यकुशलता बढ़ेगी तो हम उद्देश्यों को, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, कर्मचारियों का विकास। यानी कि जब अधिकार अंतरण किया जाता है तो काम सौंपा जाता है, उनको निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं,
जब अधिकार दिए जाते हैं तो जब उनके ऊपर हम क्या है काम सौंपते हैं तो उनको काम सौंपने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो वो काम को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि फ्यूचर में अगर हम उनको एक्स्ट्रा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहे तो वो आसानी से दे सकते हैं। मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा का मतलब है किसी काम भी वो काम करने के प्रति जागरूक होते हैं। तो अगर हम अधिकार अंतरण देते हैं, अधिकार अंतरण करते हैं, उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, उनकी जो अंदर की जो कैपेबिलिटी है, उनके अंदर जो योग्यता है, जो उनके अंदर इफ़ेक्टिवनेस है, उनकी वर्क परफॉर्मेंस है, वो निखर के आती है जब वो अच्छे से काम करेंगे। अब किसी को काम सौंप दे तो वो खुशी खुशी भी मेरे को हमारे अधिकारी ने काम दिया है, मेरे को वो इस काबिल समझता है, तो वो खुशी से क्या है उस काम को करने की कोशिश करता है। उसको रहता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मेरी पहचान बनेगी, और जब पहचान बनती है किसी की फर्म में, उसको पहचाना जाता है, तो उसकी अपनी जॉब के प्रति क्या बनती है, सेटिस्फेक्शन होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो वो अच्छे से बढ़िया काम करने की कोशिश करेगा। फैसिलिटी ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास में सहायक, यानी कि अगर हम एक व्यक्ति को कहते काम देते हैं, काम सौंपते हैं, अब वो काम करता है तो वो काम करने में क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होएगा इस टाइम पे, अगर हम देखो इस टाइम मॉडर्न टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है, डिवर्सिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी हमारी टेक्निक चेंज हो रही है, जहाँ कंपनी और कहते हैं एक्सपेंशन करना चाहती है तो वो आसानी से कर सकती है। उसको पता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में काम का बंटवारा कर सकती है। हमारे एम्प्लॉयज़ इतने कैपेबल हैं कि वो अच्छे से काम करेंगे। जो है नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजरियल हायरार्की, यानी कि अधिकारी अधीनस्थ के संबंधों पर का आधार है। यानी कि जो एक किसी संगठन कब तब भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है जब उसके अधिकारी और अधीनस्थ जो हमारे सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनके संबंध अच्छे हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और ये तभी हो सकता है जब उनके अंदर हम कार्यों का विभाजन करेंगे तो वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। जब उनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा, उनके अंदर मानसिक क्रांति रहेगी, मेंटल रेवोल्यूशन रहेगा, तो जो है वो काम क्या रहेगा, आसानी से हो पाएगा। अगर अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं तो कोई भी फर्म ग्रोथ नहीं कर सकती। बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है। अधिकार अंतरण जो कि अपने प्रक्रिया की है उसमें अधिक उत्तरदायित्व देते हैं, अधिकार देते हैं, उत्तरदायित्व निश्चित करते हैं। तो जो कर्मचारी हैं उनको पता होता है उनके पास क्या पावर्स हैं, उनकी क्या कर्तव्य बनते हैं। अब पावर्स के साथ कर्तव्य हैं तो उनको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी, तो सब कुछ स्पष्ट होता है। जब सब स्पष्ट रहेगा तो उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा। जो अनावश्यक क्रियाएं हैं वो नहीं होंगी, और जो काम छूटने वाला कई बार छूट जाता है वो भी नहीं छूटेगा। ये हमारा आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अधिकार अंतरण। ये अच्छे से समझिए बच्चे, और आगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसी लेसन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अधिकार अंतरण से जो वाइड है थोड़ा सा, अधिकार अंतरण एक नैरो प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइड प्रोसेस है। वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चे।